तो कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। यहां नामांकन भी शुरू हो चुका है, पर अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी साल 1981 के उपचुनाव का इतिहास दोहरा सकती है। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने नामांकन शुरू करने के बाद प्रत्याशी उतारा था, लेकिन अब तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के सिर्फ दावे हैं, जबकि कांग्रेस के मुकाबले खड़ी भाजपा किसी असमंजस में नहीं है। उनसे काफी पहले की ही स्थितियां काफी हद तक साफ भी हो चुकी थी। स्मृति जुबिन ईरानी चुनाव मैदान में डटी हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल का दावा है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित नहीं होने की चर्चा पर पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी महेंद्र तिवारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नामांकन शुरू होने पर भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में ना उतरा हो। इससे पहले भी 1981 में ऐसा हो चुका है। तब के चुनाव में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नाम की घोषणा नामांकन शुरू होने के बाद ही की थी। जिस दिन राजीव उम्मीदवार घोषित हुए उसी दिन उन्होंने नामांकन भी किया था। तो विष्णुपुर जिले में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि कसम खाते हैं कि बिना देरी किए दोषियों को पकड़ेंगे और सजा भी देंगे। इस हमले में 2 सीआरपीएफ जवान की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा करने वालों को निशाना बनाया गया। शनिवार सुबह हालांकि मोइरंग पुलिस थाना क्षेत्र में नारासीना में IRBN यानी कि इंडिया रिजर्व बटालियन शिविर पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए और 2 लोग घायल भी हो गए। इस घटना पर मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब राज्य की सुरक्षा के लिए तैनात लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे जवान को ही हमारी रक्षा करते हैं और उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। अब राज्य में धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। दोषियों को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया भी जाएगा। सीएम बीरेन सिंह ने मोइतीस और कुकीज के बीच जातीय संघर्ष के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शांति बहाल करने के लिए सरकारी पहल की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती और शांति समितियों के माध्यम से सुलह के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में 3 दिन बिताए और समुदायों से बातचीत भी की। तो मशहूर मसाला ब्रांड MDH ने बीते शनिवार को अपने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि उनके मसालों में 100% पूरी तरह से उनके मसाले सुरक्षित हैं। उसने सिंगापुर और हांगकांग खाद्य नियामक द्वारा कुछ उत्पादों के कीटनाशक शामिल करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में हालांकि हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र यानी कि CFS ने बताया कि भारतीय मसालों के 2 ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया है। CFS ने हालांकि ग्राहकों को MDH मद्रास करी मसाला, एवरेस्ट फिश करी मसाला, MDH सांभर मसाला मिक्स्ड मसाला पाउडर और MDH करी पाउडर मिक्स्ड मसाला पाउडर को खरीदने से मना किया था। अपने बयान में MDH ने कहा है कि उसे हांगकांग या सिंगापुर खाद्य नियामक से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। MDH के कुछ उत्पाद में इथाइलिन ऑक्साइड पाए जाने के आरोपों पर कंपनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं और इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। उसने आगे कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि MDH को सिंगापुर और हांगकांग खाद्य नियामक की तरफ से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड और खाद्य नियामक FSFAI को भी इस मामलों को लेकर संबंध में हांगकांग या सिंगापुर अधिकारियों से कोई संचार या परीक्षण रिपोर्ट नहीं मिली है। तो रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन क्षेत्रीय साझेदारों से मिलने के लिए 29 अप्रैल को सऊदी अरब की अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ब्लिंकन सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर गजा में युद्ध विराम हासिल करने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे, जो बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करता है, और ये हमास कैसे है जो फिलिस्तीनी लोगों और युद्ध विराम के बीच खड़ा है, ये भी कहा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक विज्ञप्ति में कहा गया है
है कि इसके अलावा राज्य सचिव गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में हालिया वृद्धि पर भी चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने के महत्व पर भी ध्यान देंगे कि युद्ध विराम कायम रहे। यात्रा के दौरान सचिव संघर्ष को फैलने से रोकने के महत्व पर जोर देंगे और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें इजराइल के लिए सुरक्षा गारंटी के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का मार्ग भी शामिल है।